हाँ जी, तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। मेटल जब भी डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं दे ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। किसी भी एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है, एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड, सिर्फ नाइट्रिक एसिड को छोड़ के, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये हाइड्रोजन आयंस जो रिलीज़ होंगे तो ये क्या कर देगा, उसे ऑक्सीडाइज कर देगा और उसके साथ मिलके ये वाटर बना देगा। हाइड्रोजन की जगह पे ये वाटर बनाएगा और उसके अलावा ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है ये गैस को रिलीज़ करेगा। ठीक है, और सिर्फ दो हमारे पास एलिमेंट हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज़ हैं, जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस आर्टिकल इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स है। तो अब हमारे पास बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन है बबल्स की, यानी कि हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा किस में बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा यानी कि जो रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है वो मैग्नीशियम शो करता है, ये बड़ी रिएक्टिव होती है इनकी रिएक्शन। तो उसके बाद आ जाती है एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक है, और सबसे कम जो रिएक्टिविटी जो कौन शो करता है वो आयरन करता है। ठीक है, अब आ गया हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो दूसरे मेटल के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, इसके लिए बेटा हमें क्या पता होनी चाहिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये सबसे टॉप पे पोटाशियम दिया हुआ है विच इज़ हाईली रिएक्टिव, और ये जो प्लैटिनम है दैट इज़ ए लेस रिएक्टिव। गोल्ड या प्लैटिनम जो भी हैं दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव है। तो इनको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, तो ये मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। के से काशी नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है। आप इतना पहले याद कर लीजिए, काशी नाम का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। तो काशी मतलब के पोटाशियम, नाम यानी सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी जो होती है, इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो 0 होती है। तो हाइड्रोजन से नीचे वाले जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, इस रिएक्टिविटी के बेस में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जितनी भी करते हैं वो इस रिएक्टिविटी की बेस पे ही होती है। अब देखो बेटा, आपके पास एक सोल्यूशन लिया गया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और इसके बीच में आयरन को डाल दिया गया है, यानी Fe+ कॉपर सल्फेट है। तो ये इसका ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो लुक एट दिस रिएक्टिविटी सीरीज़। तो इसमें आप देखिए कि आयरन कहाँ पे है, दिस वन इज़ ए आयरन। ठीक है, दिस इज़ ए आयरन एंड दिस इज़ ए कॉपर। तो आयरन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव इस लेस रिएक्टिव कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी उसके कंपाउंड में से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगा, ये बाहर निकाल देगा। यानी ये आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा थी उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग एज़ कम्पेयर टू दी कॉपर। इस कॉपर के कंपैरेटिवली क्या है, कम है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ये क्या करेगा, कॉपर को बाहर निकालेगा और ख़ुद इस सल्फेट के साथ जाके रिएक्ट हो जाएगा एंड दे फॉर्म फेरस सल्फेट, और कॉपर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इससे क्या होगा बेटा, इसका जो ब्लू कलर होगा ना वो भी क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ब्लू कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ठीक है, इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। देखो यहाँ पे पिक्चर में ही आपको नज़र आ रहा है, इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया।